नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसआईआर के चलते पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं घुसपैठिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर से न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर के चलते पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं घुसपैठिए। न्यूज स्टेट के कैमरे में घुसपैठिए का बड़ा कबूलनामा। 30 साल से बंगाल में रह रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, एनआरसी लागू हो गया तो जेल में डाल देंगे, ये घुसपैठिए का कहना है। पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेशी हैं। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहा है जिस तरीके से न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है उसके बाद से ही पूरे पश्चिम बंगाल में हलचल तेज हो चुकी है। बॉर्डर इलाकों में लगातार घुसपैठ जो हुए हैं वो यहां से अपने भारत से छोड़ करके अलग देशों में जा रहे हैं, अपने बांग्लादेश जा रहे हैं। इस समय हम जो आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल हकीमपुर का इलाका है और इस हकीमपुर के इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है बांग्लादेश में, वहां पे बड़ी संख्या में जो घुसपैठ है वो जो हुई है वो अब धीरे धीरे यहां से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। जो घुसपैठ बड़ी संख्या में हुई थी वो यहां से निकल करके अपने देश वापस जा रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने देश, अपने वतन वापस जा रहे हैं। और जिस तरह से घुसपैठ हुई है, अगर हकीमपुर की बात करें तो हकीमपुर पे करीब अभी तक 1600 लोग वापस जा चुके हैं अपने देश को, क्योंकि उनके पास एसआईआर जब से प्रक्रिया शुरू हुई है उनके पास किसी तरह के कागज नहीं है, किसी तरह के वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और ऐसे में उनको ये समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब वो दिक्कत में फंस सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। रेहान भाई, कहाँ से हैं आप? हम बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश से हैं। तो यहाँ पर कितने साल से रह रहे थे? हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं। 10 साल हो गया? जैसे 30 साल हो गया हमारे रहते हुए। अच्छा, हाँ। 30 साल हो गया। तो आप कैसे आए थे वहाँ बांग्लादेश से? चोरी की बॉर्डर से आया था। दलाल चोरी से आए थे? चोरी से। किसने आपको भेजा था यहाँ पे? हाँ, दलाल के थ्रू आए थे। दलाल के थ्रू आए थे? तो दलाल को पैसे वैसे भी दिए होंगे? हाँ, 10,000 रुपए दिए थे। 10,000 रुपए दिए थे? 10 साल पहले 10,000 रुपए दिए थे आपको? हाँ। अच्छा, तो इसी तरह का रैकेट चलता है पूरा? हाँ, इसी तरह का रैकेट चलता है। इसी तरह के रैकेट से जाते आते करते हैं। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब वापस क्यों जा रहे हैं? अब हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाद में कोई एनआरसी चालू हो गया, बाद में पकड़े जाएंगे तो जेल में पड़ गए। इसीलिए हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से हमको भेजा जा रहा है, जिसकी कागज पाती नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। इसकी आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ हमारा फैमिली है। फैमिली है? फैमिली में दिखा सकते हैं कौन कौन है? ये मेरा बच्चा है। ये देखिए पूरी फैमिली। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। रेहान। रेहान, ये बताओ कि आप लोग चोरी से आते हो, आपको पता नहीं है कि ये गलत है, इससे सजा हो सकती है? हाँ, गलत है, हमको पता है, मगर हमारा गांव में जो गरीबी चलता है, गरीबी के मारे हम इधर आते कमा खाने के लिए। अब आए, जब बहुत दिन पहले आए, आने के बाद हम कमा खा रहे थे, अच्छे से चल रहे थे। कहाँ पर रह रहे थे आप? हम बेंगलुरु रहे थे। बेंगलुरु रह रहे थे? तो बेंगलुरु से यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आए हैं। अच्छा, वापस जाने के लिए? वापस जाने के लिए। वहाँ पर क्या डर था? वहाँ पर डर कुछ नहीं था, ऐसे लग रहा है जो एनआरसी लागू हो गया, जो हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर पकड़ा एसआईआर लागू हो गया। हाँ, तो हमको पकड़ेगा तो जेल में रहना पड़ेगा, हमारे फैमिली समेत। अभी हम सुन रहे हैं सरकार की तरफ से हमको भेजा जा रहा है, तो हम जाएंगे अपना। तो वहाँ पे बांग्लादेश में कहाँ रहते थे? हम बांग्लादेश में नाटर जिला लालपुर थाना में रहते हैं, हमारा गांव है वो। वहाँ पे कौन कौन रहता है? वहाँ हमारा माँ बाप सभी रहते हैं। सभी लोग रहते हैं? पूरा फैमिली रहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो आप लोग जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर आकर के गलत तरीके से काम कर रहे हैं? लाखों से ऊपर है, हमारे तरीके से तो लाखों से ऊपर है। लाखों से ऊपर है? लाखों से ऊपर है। अच्छा, कुछ में नहीं पता नहीं, हमको उधर के पता है। अच्छा, तो ये आप लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? आकर के आईडी वाईडी बनवाते होंगे पहले आकर के? हम जैसे यहाँ आके आईडी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आईडी बनाने जाते हैं तो आईडी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बना देते तो सही है, नहीं बना देते तो नहीं होता है। नहीं होता है? किसी ने आपसे पूछा नहीं आज तक कि भैया आईडी कहाँ है आपकी, आप कहाँ के हो? हाँ, पूछा था हमने। कोई पूछता है रास्ते में जो आईडी कहाँ है, हम बोलते घर पे रख के आए हैं भाई, घर आईडी लेके जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं, ऐसे बोलते हैं। नकली आईडी भी बन जाती है? हाँ, जो आईडी बनते हैं सारे नकली बनते हैं। जैसे पैसे के थ्रू बनाया जाता है, 4-5 हजार रुपए लेते हैं, लेके आईडी बना देते हैं। वो आईडी अगर कंप्यूटर में पकड़े तो शो नहीं करता है, डुप्लीकेट होता है। आप तो बांग्लादेशी हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक हो रहा है हिंदुस्तान में? ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जैसे हम मोदी जी ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहा है, और क्या करेगा, ठीक ही कर रहा है। ठीक ही कर रहा है? ठीक ही कर रहा है।
तो इसे पता चल जाएगा कि घुसपैठिए कितने हैं। हाँ, इससे पता चल जाएगा घुसपैठी कितना है, बाहर के बंदे कितने हैं, यहाँ का स्थानीय बंदे कितने हैं। अब आप सोचिए जरा, ये खुद घुसपैठिए हैं और ये खुद कह रहे हैं कि घुसपैठिए को ठीक किया जा रहा है, घुसपैठिए को बाहर निकाला जा रहा है। ये खुद कह रहे हैं और ये खुद मान रहे हैं कि हम गलत तरीके से आए थे और चोरी से आए थे। ये मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं ना। हाँ जी हम कबूल। न्यूज नेशन पर ये शख्स कबूल कर रहा है कि बकायदा ये घुसपैठिए थे, घुसपैठिए के तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ। कितने फैमिली में रहते थे लोग? हम फैमिली में जैसे हमारा बीवी है, हमारा बच्चा है, बस। बीवी बच्चे टोटल 7-8 लोग लग रहे हैं। टोटल हम 7 बंदे हैं। 7 बंदे। और आपके साथ कितने लोग आए थे जब आए थे पहले? जब हम आए थे तब हमारे साथ कम से कम 15-20 बंदे भेजा गया था। अच्छा, 15-20 लोग आए थे और 15-20 लोग अब रह रहे 10 साल से। और वो कहाँ रह रहे पता नहीं है। जैसे अच्छा, क्या है कागज में, क्या था आपके पास? दिखाइए जरा, कुछ है कागज? कागज में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? अरे कुछ तो होगा, इतने 10 साल रहे हो। कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं, नहीं। सच बोलो, झूठ ना बोलो। सच बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो कह रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कोई है। कागज नहीं है। हम बेंगलुरु में रहते थे, बाहर के बंदे को कोई अलाउड नहीं है, बाहर के बंदे को कोई कागज नहीं दिया जाता है, चाहे दिल्ली का भी हो। दिल्ली के भी बंदे भी वोट भी डाले होगे कहीं? नहीं, वोट नहीं डाले हैं। वोट नहीं डाले थे? नहीं, कागज ही नहीं तो वोट कैसे डालेंगे। अच्छा, कागज नहीं तो वोट कैसे डालेंगे। ये देखिए पूरा परिवार है और ये परिवार जो है अब वापस जाने की तैयारी कर रहा है। क्या नाम है अभी भी आपका? आरिफा। आरिफा, ये बताइए कि आप भी आई थी साथ में ही? नहीं, मैं यहीं था, यहीं पे ही था। तो बड़ा हुआ तो इनसे शादी हुआ। अब 2-3 आप भी बांग्लादेशी हैं? हम भी बांग्लादेशी है। 2-3 बार गई हूँ बांग्लादेश में और अभी भी जाना चाह रहा हूँ। अब आप वापस जाना चाह रही हो? हाँ, अब आप वापस क्यों जाना चाह रही हो? अपना मर्जी से जाना चाहते हैं। अब अच्छा लग रहा है अपना गांव। सुन रहे सरकारी फ्री में उधर दे रहा है, तो हमने सोचा हमारा पैसा बचत हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोगों को? अब ये तो मालूम नहीं, हमने सुना नहीं, जाना नहीं। हमने इतना तो बांग्लादेशी सरकार आप लोग को बुला रही है, आ जाओ। इतना तो जानते हैं जो हाँ हमें भेज दिया जा रहा है। सरेंडर करोगे? हम तो खुद सिलेंडर करेंगे। सरेंडर करोगे आप लोग? तो ये आप देखिए पूरा परिवार है जो कि बांग्लादेशी परिवार है और ये बांग्लादेशी जो है ये हकीमपुर के इलाके में ये लोग आए हैं। हकीमपुर के बॉर्डर इलाके में जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये बॉर्डर इलाका है और मेरे 10 या मान के 100 मीटर की दूरी के आगे ही ये बॉर्डर जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर बांग्लादेशी? यहाँ पे महिला है 6-7 होगा। 6-7? अभी 6-7 है? हाँ, रोजाना 100-200 लोग जाते हैं यहाँ से? इतना तो पता नहीं। हम लोग तो कल ही शाम को आया, कौन जाता नहीं जाता। रहते कहाँ थे? कोई आईडी कार्ड आपसे मांगता था? नहीं, हम मांगता था, हम दे नहीं पाते थे क्यों हमारा पास हम तो बनाया नहीं कभी। तो कहाँ से देंगे हम? बनाने जाते हैं तो वो उसमें पैसा खर्च आता है, 4-5 हजार रुपए आता है खर्च। तो हम इतना SIR अगर नहीं होता तो आप लोग यहीं रहते फिर? हाँ, SIR अगर नहीं होता तो आप लोग यहीं रहते ना फिर? हाँ, सही बात है। वोट डाला आपने? नहीं, कभी वोट नहीं डाला। कागज नहीं है तो वोट कहाँ से डालेंगे? कागज नहीं है। ऐसे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो कि जो है आप देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं, उनको खाना यहाँ परोसा दिया जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? सातरागाछी से। या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? बांग्लादेश में कहाँ से? सातक्षीरा जिला। अब आप लोग वापस जा रही, कब आई थी यहाँ पे आप? 10 बছর आगे। 10 बছর आगे। समझिए, फिर से बोलिए। 10 बছর आगे। 10 साल पहले आई थी? अच्छा, तो 10 साल पहले यहाँ पे आई थी। किसका कौन लेके आया था यहाँ पे? दालाल लिए ছিল। क्या बोली? दलाल लेके आया था। तो दलाल जब लेके आया तो उसने पैसा भी लिया होगा वहाँ? হ্যাঁ, নিয়েছিল 4-5। पूरा का पूरा गिरोह जो है वो सिस्टम काम करता है। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है, आरिफ नाम है ना? मोहम्मद रेहान नाम है तुम्हारा। ये बताओ कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो सबसे ज्यादा कहाँ से होती? जैसे देखो किस तरह से होती है बताओ? जैसे ये हिली बॉर्डर होता है, हिली बॉर्डर है। हिली बॉर्डर से हम जब आए थे, हिली बॉर्डर रास्ता बढ़िया था, उस रास्ते से ज़्यादा हो रहा था। अभी ये सातखीरा है, सातखीरा बॉर्डर है, उस रास्ते से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो जो रास्ते में क्लियर होता है, जिसमें तैनात कम होता है, उस रास्ते से ज़्यादा घुसपैठिया आता है।
हम भी हिली बॉर्डर से पार हुआ था, हमको हिली बॉर्डर से पार किया गया था। कैसे पार हुए थे जरा बताओ, किस तरह से पार हुए थे? जैसे हम दलाल के थ्रू आते हैं, दलाल पैसा देते हैं दलाल को, तो दलाल क्या बात करता नहीं करता, जैसे बीएसएफ ऐसा खड़ा रहता है तो हमको जंगल की तरफ से लाया जाता है। अच्छा। हाँ, जंगल की तरफ से लाया जाता है। और बीएसएफ देखते तो पानी के अंदर भी खड़ा कर देता है, कोई कीचड़ के अंदर भी खड़ा कर देता है। जब बीएसएफ चला जाता है तब हमको पीछे से निकाल लेता है। तो पीछे से निकाल लेता है, मतलब पैसा देने के बाद ये होता पैसा देने के बाद ही होता है, पैसा ना दूं तो बात ही नहीं सुनता है। अच्छा। इजाजत ही नहीं है, ऐसा होता है। तो अब आपको यहाँ पर खतरा है? अभी यहाँ पे खतरा दिख रहा है ना, इसीलिए तो जा ही रहा हूँ। जो सरकार हमारे को भेज रहा है, अच्छे से भेज रहा है, तो हम क्यों ना चला जाए। अगर पकड़ में अमित शाह गृह मंत्री को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना, क्यों नहीं जाने। बोल रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे हम। हाँ, निकलना चाहिए। जैसे तुम अपना अपना मुल्क के जाओ, अपना जाओ तो इस देश में आओ तो पासपोर्ट करके आ जाओ। अमित शाह सही कर रहे हैं? सही कर रहा है, मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं। सही कर रहा है। तो ये आप देखिए, ये खुद एक घुसपैठ करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अभी भारत में है और बांग्लादेश यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से इनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा, वहां पे जाके सरेंडर करोगे? सरेंडर करेंगे। सरेंडर करोगे? तो वहाँ की सरकार आप लोग को ले रही है? हाँ, मेरे पूर्व है ना वहाँ का। अच्छा। जैसे मेरे वहाँ का वोटर कार्ड है मेरे। अच्छा, वहाँ का वोटर आईडी कार्ड है। अब देखिए जरा, वहाँ का वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ का कोई कागजात नहीं है। और 10 साल से ये जो है क्या नाम बताया? मोहम्मद रेहान जो है 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इसी तरह से पूरे इस हकीमपुर में, आपको बताएं, इस हकीमपुर में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। करीब 1600 लोगों को अभी तक डिपोर्ट किया जा चुका है। और पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि दरअसल 1 करोड़ से ज्यादा संख्या है, कोई कह रहा है कि 60 लाख से ज्यादा संख्या है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में घूम रही है और भारत के अलग अलग इलाकों में है। और ऐसे में एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो कागजात निकले नहीं। जब कागजात निकले नहीं तो आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा नहीं, वोटर आईडी कार्ड में पहचान हो नहीं पाएगी। 2003 का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होगा नहीं और ऐसे में आपका फंसना तय है। तो ऐसे जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी इस बात को लेकर के कह रही हैं कि किसी भी तरीके से इस प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो हो रही है उससे बीएलओ बहुत परेशान है, उससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, तो इससे साफ जाहिर होता है जो तस्वीरें आप सामने हकीमपुर से दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हकीमपुर, वेस्ट बंगाल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।